नमो नमः साथियों। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण के तहत आज हम ढक प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ढक प्रत्यय की प्रक्रिया को पहले हम जानेंगे। जब किसी शब्द के साथ में ढक प्रत्यय का विधान किया जाता है तो यह विधान शब्द के मूल रूप के साथ ही किया जाता है। प्रत्यय का विधान करने के बाद में उसके अनुबंध का लोप किया जाता है। तो ढक प्रत्यय के अनुबंध क का लोप करने पर ढ शेष रहता है। अब ढक प्रत्यय का अनुबंध क है और इसका हमने लोप किया है, इसी कारण से यह प्रत्यय कित हो गया। और कित हो जाने के कारण ढक प्रत्यय जिसके साथ लगता है, जिस मूल शब्द के साथ लगता है, उसके आदि अच को वृद्धि आदेश किया जाता है। उसके बाद ढक प्रत्यय का अवशिष्ट ढ उसको ए आदेश हो जाता है। अब शब्द और प्रत्यय के वर्णों का संयोग करने पर हमें एक समस्त पद प्राप्त होता है। वह समस्त पद ढक प्रत्यय से युक्त होता है। अब हम ढक प्रत्यय का विधान करने के लिए किन किन सूत्रों की आवश्यकता है उसे विस्तार से देखेंगे। ढक प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है स्त्रिभ्यो ढक। इसकी वृत्ति में कहा गया है स्त्री प्रत्ययांतेभ्यो ढक, अर्थात स्त्री प्रत्ययांत से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय का विधान किया जाता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ढक प्रत्यय का विधान एक तो स्त्री प्रत्यय से संयुक्त शब्दों के साथ में ही लगाया जाता है, दूसरा कि वह शब्द अपत्य अर्थ में होना चाहिए, तभी ढक प्रत्यय का विधान किया जाएगा। इसका उदाहरण है वैनतेय। प्रश्न पत्र में वैनतेय उदाहरण की सिद्धि आ सकती है। इसकी सिद्धि किस प्रकार होगी ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ढक प्रत्यय का विधान करने का अगला सूत्र है नद्यादिभ्यो ढक। इस सूत्र के अनुसार नदी आदि शब्दों से शेष अर्थ में ढक प्रत्यय का विधान किया जाता है। शेष से तात्पर्य यहाँ पर जातादि अर्थ में है, अर्थात उत्पन्न होना अर्थ में है। इस प्रकार ढक प्रत्यय का विधान अपत्य अर्थ में भी होता है और जातादि अर्थ में भी होता है। जब ढक प्रत्यय का विधान अपत्य अर्थ में होगा तो वह स्त्रियादिभ्यो ढक सूत्र से स्त्री प्रत्यांत शब्दों से अपत्य अर्थ में होगा, और जब ढक प्रत्यय का विधान नदी वाचक शब्दों के साथ में होगा तो वह जातादि अर्थ में होगा। जैसे नादेयम, माहेयम, वाराणसीयम। इन उदाहरणों की सिद्धि आपके प्रश्न पत्र में आ सकती है। इसी को ही हम आगे देखेंगे। ढक प्रत्यय कित है क्योंकि इसमें क की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। अनुबंध का लोप करने के बाद ढक प्रत्यय का ढ शेष रहता है और इस ढ को एय आदेश हो जाता है। इस आदेश का विधान करने का सूत्र है आयने यी नीय फड खच घाम प्रत्ययादीनाम, अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित ढ को एय आदेश हो जाता है। यहाँ पर जो एय है वो मैंने हलंत कर दिया है, उसको आप हलंत नहीं मानेंगे। वहाँ पर एय में य
अ स्वर से युक्त पढ़ा जाए, यानी कि एय यह पूर्ण रूप से आदेश होगा। अब स्त्रीवाचक शब्द से ढक प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है स्त्रियादिभ्यो ढक। इसका उदाहरण है वैनतेय। वैनतेय में मूल शब्द विंता है। अपत्य अर्थ में इसका लौकिक विग्रह है विंतायाः अपत्यम और अलौकिक विग्रह है विंता कस। इसकी कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इसके सुप का लोप करने पर विंता यह रूप प्राप्त होता है। विंता शब्द स्त्री प्रत्ययांत है और अपत्य अर्थ में है। इसी कारण से स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से विंता पद से ढक प्रत्यय का विधान करेंगे तो विंता ढक यह रूप प्राप्त होता है। ढक के अनुबंध क की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से उसका विधान करने पर विंता ढ यह रूप प्राप्त होता है। ढक प्रत्यय कित है, इसी कारण से विंता के आदि अच ई को वृद्धि आदेश करने पर वैनता ढ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में आयने यी नी फड खच घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से ढक के ढ को एय आदेश करने पर वैनता एय यह रूप प्राप्त होता है। वैनता की यचिभम सूत्र से भ संज्ञा करके यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक वैनता के अंतिम अच आ का लोप करने पर वैनत एय यह रूप प्राप्त होता है। दोनों पदों के वर्णों का सम्मेलन करने पर वैनतेय यह समस्त पद प्राप्त होता है। इससे हम पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वादि कार्य करने पर वैनतेय रूप सिद्ध होता है। स्वादि कार्य की प्रक्रिया मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी। पुल्लिंग में स्वादि कार्य की प्रक्रिया मैं आपको समास प्रकरण में बता चुकी हूँ। इस प्रकार जो वैनतेय पद हमें प्राप्त हुआ है वह स्त्रीत्व की विवक्षा में ढक प्रत्यय से संयुक्त एक पुल्लिंग शब्द है वैनतेय। अब हम नदीवाचक शब्दों से ढक प्रत्यय का विधान करके बने हुए शब्दों की सिद्धि देखेंगे। ये शब्द इस प्रकार हैं नादेयम, माहेयम, वाराणसेयम। इनमें मूल शब्द नदी, मही, वाराणसी है। यहाँ पर जो मही शब्द है वह दीर्घ इकारांत है। इनका लौकिक विग्रह होगा नद्याम जातम, मय्याम जातम, वाराणस्याम जातम। अलौकिक विग्रह होगा नदी गसी, मही गसी, वाराणसी गसी। इनमें कृतदित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इनके सुब का लुक करेंगे तो नदी, मही, वाराणसी यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में ये शब्द नदीवाचक शब्द हैं और जातादि अर्थ में हैं। इसी कारण से नद्यादिभ्यो ढक सूत्र से ढक प्रत्यय करेंगे और ढक के अनुबंध क की हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप करने पर
नदी, मही, वाराणसी, ढ यह रूप प्राप्त होता है। कितिच सूत्र से ढक प्रत्यय के कित होने के कारण शब्द के आदि अच को वृद्धि आदेश करने पर नादी, माही, वाराणसी, ढ यह रूप प्राप्त होता है। ढक प्रत्यय के ढ को आयने यी नीय फड खच गाम प्रत्यादिनाम सूत्र से एय आदेश करने पर नादी, माही, वाराणसी, एय यह रूप प्राप्त होता है। यानी कि नादी, एय, माही, एय, वाराणसी, एय यह रूप प्राप्त होते हैं। अब नादी, माही और वाराणसी इनकी यचिभम से भ संज्ञा करके यस्येति च सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण इनके अंतिम अच का लोप करके और दोनों पदों के वर्णों का सम्मेलन करने पर नादेय, माहेय, वाराणसेय यह रूप प्राप्त होते हैं। ये समस्त पद ढक प्रत्यय से युक्त हैं। इन शब्दों की हम कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे। इस सु को जो कि रस्व अकारांत नपुंसक अंग से परे है, अतो हम सूत्र से अम आदेश करेंगे। यह आदेश अनेकालशित सर्वस्य परिभाषा की सहायता से संपूर्ण स्थानीय सु के स्थान पर होगा। इस दशा में अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर नादेयम, माहेयम, वाराणसेयम यह रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार साथियों, आज आपको शब्दों से ढक प्रत्यय के विधान करने के नियमों के संबंध में और सूत्रों के संबंध में हमने आपको जानकारी दी और ढक प्रत्यय से बने हुए शब्दों की सिद्धि किस प्रकार की जाएगी इसकी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।